हेलो मित्रों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल इनके मैथ पर स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम का टाइप 2B बताने जा रहे हैं। और इस टाइप 2B में आज हम फिर से विभाज्यता का जो नियम जो बताए हैं टाइप 2 में, उसी का आज हम दूसरा पार्ट लेने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज हम डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसमें हम देखेंगे कि आखिर जो मैं बताया था 2, 3, 4, 5 तक का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो मैं बता चुका हूँ। और आज हम 6 से शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि 6 से विभाज्यता का नियम। आखिर ये जो 6 से जो भी संख्या विभाज्य होगी उसका क्या नियम है, आखिर विभाज्य होगी तो कैसे हम जानेंगे कि कोई भी संख्या जो है वो आपका 6 से डिविजिबल है, 6 से पूरी तरह वो डिवाइड लग जाएगा। तो इसमें आपको ये जानना है कि जब कोई संख्या 2 और 3 से पूरी विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है यदि कोई भी जो संख्या जब वो 2 से और 3 से भी पूरी कट जा रहा है, पूरी वो डिवाइड लग जा रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो हम ये जानेंगे कि आखिर वो संख्या जो है 6 से भी कट जाएगा। अब क्यों ऐसा होता है, तो देखिए 6 जो है वो कौन कौन सा प्राइम नंबर का फैक्टर है, तो देखिए 2 और 3। तो 2 और 3 से जो संख्या कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगा, क्योंकि 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 और 3 है। इस प्रकार से हम कुछ एग्जांपल्स को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर है हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेते हैं 2, 2, 2। अब देखिए कि यहाँ पर जो हम नंबर लिए हैं 222, तो ये क्या जो 222 जो संख्या है क्या ये आपका 2 से डिविजिबल है? आप यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हैं। मैं बताया हूँ कि 2 से जो विभाज्यता का नियम है उसमें बताया गया था कि जो संख्या के लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है वो 2 से कट जाता है। देखिए यहाँ पर 2 है, मतलब ये तो 2 से विभाज्य है, पहला चीज़। दूसरा कि ये 3 से विभाज्य कि नहीं, और 3 से विभाज्य के लिए 3 का जो विभाज्यता का नियम है वो मैं बता चुका हूँ कि यदि दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगा। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ देखिए 6 आ जा रहा है ऐड करने पर। अच्छे क्या 3 से कट रहा है? कट रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर वो 3 से भी डिविजिबल हो गया, मतलब ये जो संख्या है ये 6 से पूरी कट जाएगा। ये आपका रूल है, या आप इसको चेक कर लें कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये 6 से भी कट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 3, 3, 4, 2। अब ये संख्या देखिए 2 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको ऐड कर लीजिए। 2, 4, 6, 6, 3 कितना हो गया 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15 है तो 3 से कट रहा है, तो मतलब 3 से भी डिविजिबल है। यानी कहने का अर्थ कि ये जो संख्या है 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि आखिर जो दिए गए संख्या है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। आइए अब हम देखते हैं इससे आगे का डिविजिबिलिटी रूल। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 7 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दिए गए संख्या के इकाई अंक को दोगुना कर बचे हुए संख्या से घटाते हैं। यदि प्राप्त परिणाम 7 से विभाज्य हो जाए तो दिए गए संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। देखिए थोड़ा सा क्या है कि लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन इसको जब हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो कहा गया है कि जो भी संख्या आपको दिया हुआ है वो संख्या का जो इकाई अंक होता है उसको दोगुना कर देते हैं, और जो दोगुना करने के बाद जो संख्या बच गया उसके पहले वाली इकाई के बाद वाली, उससे यदि हम घटाते हैं तो जो प्राप्त परिणाम होता है यदि वो 7 से विभाज्य हो रहा है तो वो जो संख्या जो दिया हुआ है वो भी 7 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यदि ले लेते हैं 182, और 182 जब हम लिया 82 ले लिया तो यहाँ पर देखिए कि जो लास्ट यूनिट संख्या है वो 2 है। अब ये 2 जो है इसको दुगना कर दीजिए, तो 2 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 4 हो गया। इस 4 को 18 से घटा दीजिए तो देखिए कितना आ गया 14। क्या 14 जो है ये 14 जो है क्या 7 से डिविजिबल है? यदि 7 से डिविजिबल है तो इस संख्या भी पूरा 7 से डिविजिबल होगा। तो ये तो बिल्कुल देखिए 7 दूनी 14 दो बार में कट रहा है, तो 182 है वो भी आपका 7 से कट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं
343 में हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट वाला जो नंबर है ये 3 निकाल लिया, इसको 2 से इंटू कर दिया, कितना हो गया 6। अब क्या है कि जो संख्या बच गया जैसे 34, इससे हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ पर देखिए आपका कितना आ गया 28। क्या है 28 जो है 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। जब ये 7 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल। अब आइए हम इसके नेक्स्ट 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, विभाज्यता का नियम क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसका क्या नियम है। देखिए इसमें जानना है कि जब किसी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर आए हुए अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अब आखिर समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे कोई भी आप देखते हैं संख्या तो उसमें पीछे से होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस प्रकार चलता है। इंग्लिश बोलता है यूनिट जिसको वंस बोलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए 1, 10 और 100 ये 3 अंक किसी भी संख्या का लेना है और उसको देखना है कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। यदि वो 8 से डिविजिबल है तो जो संख्या है वो भी डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देख लें 1, 2, 3, 4, 8, 0। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ संख्या है, यहाँ हम लेते हैं 1, 10, 100, ये 3 संख्या को हम लेते हैं। अब बताइए क्या 480 जो 8 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल हो जाएगा। और जब 480 डिविजिबल हो जाएगा 8 से तो एक पूरा संख्या जो है ना ये भी डिविजिबल 8 से होगा। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप देख सकते हैं, खुद चेक कर देख लें। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3, 3, 3, 2, 4, 0, 0। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या है, अब इसका लास्ट का 3 डिजिट देखिए 1, 10 और 100, ये 3 डिजिट देखिए, ये कितना है 400 है। और 400 देखिए 8 से इसी कट रहा है, 8 × 40, 50 में कट जाएगा। जब ये कट जा रहा है पूरी तो पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि जो ये रूल है कि 8 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगा, इसका रूल पूरी ये ना तरह से नीट एंड क्लीन है। और यदि हमें बस लास्ट 3 डिजिट को देखना है कि 3 डिजिट जो है यदि डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरी संख्या, बल्कि संख्या कितना बड़ा रहे उससे हमें मतलब नहीं है, कितना भी बड़ा संख्या क्यों न रहे, यदि 3 डिजिट यदि डिविजिबल हो रहा है तो आपका पूरी संख्या डिविजिबल 8 से हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि आखिर जो 9 से है उसका विभाज्यता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या है, उसको समझते हैं। दोस्तों तो 9 से विभाज्यता का नियम हम देख लेते हैं। जब दिए गए संख्या के अंकों का योग मतलब सम या फिर जोड़ 9 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ये कहने का अर्थ है कि कोई भी संख्या यदि आपको दिया हुआ है और संख्या जिन जिन अंकों से मिलकर बना है उन अंकों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा, जो योग आएगा, वो यदि 9 से विभाजित हो जा रहा है तो जो संख्या आपका दिया हुआ है वो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखते हैं, देखिए 8 है, 81099। अब देखिए इतना ही संख्या है, क्या ये 9 से कटेगा? अब इसको देखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, 9 से डिवाइड जब तक नहीं दिया तब तक पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो है आप क्या करें, इसको डायरेक्ट ऐड कर दें। तो देखिए ऐड करेंगे तो 8 + 1 + 0 + 9 + 9। अब देखिए इसको कर दें तो 9 9 18, 18 ये कितना हो गया 19, 19 और 8 कितना हो गया आपका 27। 27 क्या 9 से कट रहा है? 9 से बिल्कुल कट रहा है। तो ये भी संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी डिवाइड हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं,
990812 अब देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको चेक करने का क्या तरीका, ऐड करिए 7 2 9 9 1 कितना हो गया 10, 10 8 18, 18 और 9 हो गया आपका 27, 27 और 8 हो गया कितना 36, मतलब इसका सम जो है 36 आया। और 36 क्या 9 के पहाड़ा में आता है, बिल्कुल आता है, तो 9 के पहाड़ा में आ रहे थे, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। बहुत सिंपल तो है, इसको आप ऐड करें, ऐड करने के बाद जो नंबर आपको प्राप्त हुआ वो नंबर यदि 9 से विभाज्य हो रही तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। संख्या कितना बड़ा रहा है उससे मतलब नहीं है, आपका ऐड जो उसका आएगा डिजिट का वो 9 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि आखिर 10 का विभाज्यता का नियम क्या है, फिर 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, और इसके बाद हम जो विभाज्यता का नियम है उस पर आधारित प्रश्न को भी देखेंगे। दोस्तों 10 से जो विभाज्यता का नियम है बहुत ईजी है, इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब किसी संख्या के अंत में 0 हो तो 10 से विभाज्य होगी। मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए आप, यदि यहाँ पर हम कर दें 0080, ये देखिए क्या है, ये जो है 10,080 जो है ये 10 से विभाज्य, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 आया। इसी प्रकार से आप लीजिए 999250, ये भी 10 से विभाज्य, लास्ट में 0 दिख रहा है आपको, 10 से विभाज्य हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि 11 का जो विभाज्यता का नियम क्या है। तो 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, 11 से विभाज्यता का नियम से आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर 11 से जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है। देखिए यहाँ पर कहता है कि जब संख्या के विषम स्थान और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 का गुणज हो, अर्थात 0, 11, 22, 33, 44, 55 इसी प्रकार से आगे हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे कोई संख्या आपको दिया हुआ है और उस संख्या में ऑड प्लेस मतलब कि विषम स्थान और सम स्थान के अंक को हम जोड़ देंगे अलग अलग, और उसके बाद क्या है कि उसका अंतर हम निकालेंगे। यदि उसका अंतर 11 का गुणज हो, माने मल्टीपल हो, 0 हो जाए, 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाए, तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 1331, ये नंबर लिया। अब देखिए ए इसका हुआ ऑड प्लेस, ए इसका हुआ इवन प्लेस, ये हुआ ऑड प्लेस, ये हुआ इवन प्लेस, यानी ये विषम स्थान हुआ, सम स्थान हुआ, विषम स्थान हुआ, सम स्थान, क्योंकि 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ऑड स्थान वाला उसको जोड़ देते हैं, 1 + 3, और यहाँ गया 3 + 1, ए कितना आया 4, ए कितना आया 4, दोनों का अंतर कितना आया 0। अब देखिए यहाँ पर 0 है, बिल्कुल है 0, क्या 11 से डिविजिबल है, तो इसलिए संख्या भी जो है आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यही आपको यहाँ पर समझना है। अगला एग्जाम्पल जो है 5 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 1 है, और यहाँ पर आपका 9 है। अब देखते हैं कि आखिर ये संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। इतना बड़ा संख्या 11 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको टाइम बहुत लगेगा, लेकिन इसको डायरेक्ट चेक कर ले। तो देखिए क्या करेंगे कि ऑड प्लेस वाली को हम ऐड कर रहे हैं यानी अल्टरनेट, तो 5 7 12, 12 5 कितना हो गया आपका 17, 17 9 कितना हो गया 26। इसको मैं ऐड किया, अब हम ऐड कर रहे हैं इसको, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 ये कितना हो गया 15। अब देखिए दोनों को अंतर करेंगे तो कितना आ गया 11, 11 क्या 11 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाती है, संख्या भी जो है वो आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। तो दोस्तों ये जो था आपका डिविजिबिलिटी रूल था, विभाज्यता का नियम था, जो 11 तक मैं बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, खासकर बैंकिंग के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल वे में आप इसे माइंड में रख सकते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे मैं लाऊंगा और देखेंगे कि आखिर विभाज्यता का नियम कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।